औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुलिस मोटरवे पुलिस में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में वीडियो तो आप लोग ने देखी, पसंद की, जिसका मैं आपसे शुक्रगुजार हूं। तो अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये है इसके फॉर्म की, कि जो इसका जो फॉर्म है रेलवे पुलिस का वो किस तरह फिल होगा। कि फॉर्म जिस तरह के आपने देखा कि फॉर्म जो है CTS की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि CTS की वेबसाइट, उससे पहले देखते हैं कि हम कराची में हैं। तो जैसे देखिए LDC मेरिट पे एक है, सिंध शहरी एक है, तो हम LDC की पोस्ट का जो है अप्लाई करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर। हम CTS की वेबसाइट पे जाते हैं और LDC का फॉर्म डाउनलोड करते हैं और फिल करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले LDC की CTS की वेबसाइट। जी दोस्तों, ये है CTS की वेबसाइट और जिस तरह के आप ये देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जॉब्स का ये आगे डिटेल सारी। अब देखिए LDC के लिए हमने कहा था, तो LDC ये है, इस पर हम क्लिक हियर फॉर्म हो डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे, फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ओपन कर लेंगे फॉर्म को। अच्छा जी, अब इस फॉर्म को हमको फिल करना है LDC, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह आप हमारे जो है जॉब्स को ग्रुप जो है कराची जॉब्स के नाम से उसको ज्वाइन करेंगे। और ये वीडियो पूरी आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो फॉर्म पूरा फिल होगा किस तरह क्या करना है क्या नहीं करना है इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी जॉब में तो इस तरीके से ही फॉर्म पूरा फिल होगा। तो फॉर्म फिल करने का तरीका जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा दूंगा आप किस तरह हमारा जो है कराची जॉब्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं फॉर्म की तरफ। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। यहाँ भी आपको पिक्चर लगानी है। देखिए यहाँ लिखा है फोटोग्राफ को गम के साथ चिपकाना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को। बैंक चालान आपको जिस बैंक में जमा कराना है उसका कोड यहाँ लिखना है। डिपॉजिट डेट, जिस डेट को आपने जमा कराया चालान वो यहाँ लिखना है। इसकी डिटेल आपको अभी मैं आगे जाके बताऊंगा। और डिपॉजिट स्लिप की जो CTS कॉपी है वो साथ लगानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर मतलब जो आपके बड़े हरूफ हैं ABC के, स्मॉल नहीं बल्कि कैपिटल बड़े हरूफ वो यूज़ करने हैं तमाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए नाम, फादर नेम, फिर ये आपका NIC नंबर आ गया, फिर जेंडर मेल या फीमेल हैं आप। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डे मंथ ईयर, यानी कि अगर आपकी तारीख है तो 25 जनवरी 2001, इस तरह ये लिखना है जी। उसके बाद जी है रीजन, यानी कि मुसलमान है, ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, यहाँ टिक करना है। अगर गैर मुस्लिम है आप तो फिर इस बॉक्स में लिखना है कि आप गैर मुस्लिम है तो क्या है, मतलब सिख हैं, ईसाई हैं, ये जो भी हैं। अच्छा जी, डिसेबल अगर आप हैं खुदा न खास्ता, तो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, नो, और अगर है तो यस। और फिर यहाँ लिखना है डिसेबिलिटी किस टाइप की है आपको, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं या जो भी है। पोस्टल एड्रेस यानी घर का पता, ये 2 बॉक्स हैं, इसमें लिखना है। फिर सिटी मतलब शहर, कराची, डिस्ट्रिक्ट आपके जो है डोमिसाइल पे मेंशन होता है, तो वहाँ से देख के हमारा औरंगी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर घर का फ़ोन नंबर, रेजिडेंशियल, ऑफिस का नंबर, फिर मोबाइल नंबर। अगर है तो ज़रूरी जो है वो चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो नहीं उसमें क्रॉस कर दीजिएगा जी। उसके बाद देखिए 11 नंबर पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल एज मेंशन इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका डोमिसाइल, उसके ऊपर मेंशन होगा डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे कराची में सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, वैसे जो भी होगा, जिससे मैंने आपको बताया कि औरंगी हमारा वेस्ट है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वही, जिस तरह यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे वैसे यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। अच्छा जी, अगर आपकी रिहाइश कहीं और की है, मिसाल के तौर पर अभी आप औरंगी में रह रहे हैं और या अभी नाज़ाबाद में रह रहे हैं, तो यहाँ नाज़ाबाद जो है सेंट्रल है, ठीक है। और जो अगर आपने डोमिसाइल औरंगी का बना हुआ है तो यहाँ वेस्ट आएगा, फिर इस तरीके से याद रखिएगा ये। अच्छा, कोटा, फिर किस कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। सिंध रूरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जिस कोटे के लिए चाहें मेरिट चाहें तो मेरिट पे यहाँ के लिए चेक लगाइए, नहीं तो सिंध रूरल, जिस तरह सिंध अर्बन जो है हमारा कराची सिंध अर्बन में आता है, तो सिंध अर्बन पे चेक कीजिए जिस भी कोटे के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर किस शहर में जो है आप वो देना चाह रहे हैं टेस्ट, तो यहाँ लाजमी तौर पर कराची ही आएगा, सही। उसके बाद ये देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन जो है इसके आगे लिखा हुआ है कि रोल नंबर स्लिप उसी टाइम वो इशू की जाएगी अगर ये हिस्सा सही तरीके से पूरा किया गया है तो सही। तो इसको तरीके से पूरी करना है। देखिए मैट्रिक, डिग्री टाइटल यानी कि मैट्रिक है साइंस या मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक अगर तो आपने यहाँ पे मैट्रिक लिखना है। स्पेशलाइजेशन में से यानी कि यहाँ पे आ गया साइंस, अगर साइंस है, आर्ट्स है तो आर्ट्स, टेक्निकल है तो टेक्निकल, पासिंग ईयर, ग्रेड, डिवीज़न क्या है और किस बोर्ड से आपने किया है, ठीक है। फिर यहाँ इंटर, वही इंटरमीडिएट
कॉमर्स है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, जो भी है, पासिंग ईयर, ग्रेड डिवीजन और इंस्टीट्यूट बोर्ड यानी कि कराची बोर्ड आएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोर्सेज अगर आपके कुछ है, कंप्यूटर है या लैंग्वेज है या कुछ और है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। फिर कितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, ग्रेड क्या है, बोर्ड वगैरह क्या है, ये तमाम चीज़ें यहाँ मेंशन होंगी। अच्छा जी, अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो थ्रो प्रॉपर चैनल यस या नो, गवर्नमेंट नहीं है तो नो, और अगर है तो यस करके आपको इसमें एनओसी लगाना पड़ेगा जी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन किस कंपनी में आपने जॉब की, जो टाइटल वहाँ पे क्या थे आप, और कब से कब तक आपने जॉब की। अच्छा जी, टोटल जो आपके जॉब का ड्यूरेशन है वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन अगर कोई आपको है, जिस ऐड में आप देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन, तो कराची के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन को छोड़ देंगे, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, नो पे कर देंगे हम क्लिक, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। अच्छा, अंडरटेकिंग, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि आई नाम लिखेंगे, सन ऑफ डॉटर जो भी है नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है। उसके बाद पिक्चर जो कि स्टेपलर के साथ आपको यहाँ लगानी, याद रखिएगा यहाँ एक पिक्चर है जो कि गम के साथ चिपका देनी है आपको, और ये पिक्चर स्टेपलर के साथ आपको लगानी है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब सेंड करना, तो आपको ये चीज़ें आपको पढ़नी है। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द क्लोजिंग डेट, ये इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि क्लोजिंग डेट के बाद, यानी कि 25 तारीख के बाद एप्लीकेशन आप सबमिट ना कराइए। एप्लीकेशन को अच्छे से ध्यान से मुकम्मल तौर पे फिल कीजिए, कोई भी फील्ड ब्लैंक ना हो, यस या नो या क्रॉस या जो भी गुड का निशान वो रहना चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अटैच करना है, एनआईसी अटैच करना है, बैंक डिपॉजिट स्लिप अटैच करना है सीटीएस की, वो भी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि क्या है। अगर आप खुद जाके हाँ बाय हैंड एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं वहाँ तो नहीं होगा, हाथ से फिल करना है, लेकिन जमा बाय पोस्ट कराना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह टेस्ट वाले दिन आप नहीं ले जा सकते हैं, जब भी टेस्ट होगा इसका। अच्छा जी, एप्लीकेशन फीस जो है, जो आप ये बैंक डिपॉजिट से जमा करेंगे, ये रिफंड नहीं हो सकती किसी भी तौर पे। गवर्नमेंट जो कोटा है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। अप्लाई जो, अगर आप गवर्नमेंट वो एम्प्लॉय है तो थ्रो प्रॉपर चैनल जिस तरह के ऊपर मेंशन था, ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद फिर कैंडिडेट शुड अटैच फोटोकॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ, ये याद रखिएगा, सबसे आखिर में इन्होंने लिखा, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने अगर मैट्रिक इंटर जो दिया है एनआईसी की कॉपी, तो उसमें लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शुड अटैच फोटोकॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज आपको साथ लगानी है। एनआईसी और पिक्चर तो उन्होंने मांगी है, लेकिन उसके साथ साथ मैट्रिक इंटर या इसके अलावा डोमिसाइल पीआरसी और इसके अलावा जो भी आपके एक्स्ट्रा अगर कोई क्वालिफिकेशन है, वो तमाम चीज़ें आपको साथ लगानी है। अच्छा जी, उसके बाद हेल्पलाइन नंबर इनका ये है। अच्छा, प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म टू प्रोजेक्ट, अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ सेंड करना है, ये देखिए, ये है प्रोजेक्ट मैनेजर NH&MP MS कैंडिडेट्स टेस्टिंग सर्विसेज, ऑफिस नंबर 6, सेकंड फ्लोर, यूनाइटेड प्लाजा 96E ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। यहाँ पे आपको भेजना है। यहाँ पे भी आपके सिग्नेचर होंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर, लेकिन उससे पहले देखिए ये बैंक नाम, बैंक कोड, ये बैंक वाले फिल करेंगे आपको। मुस्लिम कमर्शियल बैंक, बैंक इस्लामी, कहीं भी आप जाइए 87 रुपये, अगर आप जा रहे हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, बैंक इस्लामी में जा रहे हैं तो 67 रुपीज़, ठीक है। ये आपको जमा कराने हैं। बाकी आपका नाम, फादर नेम, NIC नंबर ये आपको फिल करके लेके जाना। प्रोजेक्ट ID जो है ये देखिए, इसमें यहाँ फिल हुआ हुआ यहाँ पे ऑलरेडी। आपके सिग्नेचर, कैशियर के सिग्नेचर, ऑफिसर के सिग्नेचर, कैशियर आप सिग्नेचर करेंगे, कैशियर सिग्नेचर करेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर ये दूसरा वही चीज़ है, ये बैंक कॉपी है, ये CTS कॉपी है, ये एप्लीकेंट कॉपी है, ये कॉपी आपके पास रहेगी, ठीक है जी। ये कॉपी आपके पास रहेगी, ये कॉपी CTS में आप इस फॉर्म के साथ लगा के जमा कराएंगे जी, इस पते पे भेजेंगे, बाकी सब चीज़ों के साथ। ये कॉपी पूरा सिग्नेचर करके वो जो है बैंक वाला रख लेगा अपने पास। ये तमाम डिटेल आपको फिल करनी है, बाकी सिग्नेचर जो है बैंक से होंगे सारे सिग्नेचर, और फिर आपको CTS कॉपी यहाँ से भेज देना है, ठीक है। अच्छा जी, और देखिए हर पेज पे उसके बाद आखिर में यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे एक बार फिर आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको तमाम डिटेल समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। और अगर कोई परेशानी है तो वीडियो के नीचे ही कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई परेशानी, कोई चीज़ अगर छूट गई है, कोई बात अगर मैं बताने से भूल गया हूँ, तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप इसके डिस्कस कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा और जो भी परेशानी है आपकी उसको हल करूँगा।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बॉक्स में सब्सक्राइब का लिंक है, उसमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि जैसी कोई नई जॉब आए फ़ौरन आपको पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़।